8 अक्टूबर को मुंबई का ट्रैवल एक्सपीरियंस एक नए चैप्टर में एंटर करने वाला है, क्योंकि इनॉग्रेट होने जा रही है मुंबई मेट्रो लाइन 3, सिटी का पहला फुल्ली अंडरग्राउंड मेट्रो कॉरिडोर जो कनेक्ट करेगी साउथ मुंबई के हेरिटेज हब्स को नॉर्थ के बिजनेस जोन से। आज के इंफ्राबज में हम करेंगे इसका फुल ब्रेकडाउन, तो रेडी हो जाइए, अब शुरू करते हैं। Hello and welcome to Infrabuzz, powered by NoBrokerage.com, a registered trademark website where you can buy properties with no brokerage and no subscription fees. इस वीडियो में हम समझेंगे मुंबई मेट्रो लाइन 3 की कंप्लीट कहानी, कैसे ये मुंबई का पहला फुल्ली अंडरग्राउंड मेट्रो कॉरिडोर बनने जा रहा है जो कोलाबा से लेकर आरे तक सिटी के हार्ट बीट को जोड़ेगा। हम बात करेंगे 33.5 किलोमीटर के रूट, 26 अंडरग्राउंड स्टेशंस और उन एडवांस टनलिंग टेक्नोलॉजीज की जिन्होंने मुंबई के डेंस हेरिटेज जोन्स के नीचे सेफ ट्रैवल पॉसिबल बनाया। साथ ही देखेंगे कैसे ये मेट्रो लाइन ट्रैवल टाइम को हाफ कर देगी कोलाबा से डोमेस्टिक, और सबसे इम्पोर्टेंट इसका स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मॉल्स, ऑफिसेज और रेसिडेंशियल एरियाज पर क्या डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा, कैसे प्रॉपर्टी वैल्यूज, रेंटल डिमांड और लोकल बिजनेस ग्रोथ को ये प्रोजेक्ट बूस्ट करेगा। और हाँ, लास्ट तक बने रहिए क्योंकि हम आपको बताएंगे कौन से स्टेशंस के आसपास रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट अभी बेस्ट अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, और भी बहुत कुछ जानने वाले हैं, तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए। सबसे पहले एक क्विक लुक लेते हैं इस मेगा प्रोजेक्ट पर। क्या है इसका रूट, कॉस्ट और वो फीचर्स जो मुंबई के कम्यूट को कम्प्लीटली बदलने वाले हैं। मुंबई मेट्रो लाइन 3 यानी एक्वा लाइन, इसका आइडिया सबसे पहले 2011 में प्रपोज हुआ था, जब सिटी के साउथ और नॉर्थ के बीच एक फास्ट अंडरग्राउंड कनेक्टिविटी की जरूरत महसूस हुई। ऑफिशियल कंस्ट्रक्शन 2017 में स्टार्ट हुआ अंडर द मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड MMRCL, लेकिन प्रोजेक्ट की जर्नी आसान नहीं थी। मुंबई के डेंस हेरिटेज जोन्स जैसे कलबा देवी, गिरगांव और फोर्ट एरिया के नीचे टनलिंग करना एक ह्यूज चैलेंज था। फिर भी इंजीनियर्स और टनलिंग एक्सपर्ट्स ने मिलकर हर जियोलॉजिकल और टेक्निकल हर्डल को ओवरकम किया, और आज 8 साल बाद ये ड्रीम प्रोजेक्ट अपने फाइनल इनॉग्रेशन के लिए रेडी है। अब अगर नंबर्स की बात करें तो मुंबई मेट्रो लाइन 3 की टोटल लेंथ है 33.5 किलोमीटर्स, जिसमें 26 अंडरग्राउंड स्टेशंस और 1 एट ग्रेड स्टेशन शामिल है। ये लाइन आरे नॉर्थ से स्टार्ट होती है और कफ परेड साउथ तक जाएगी। प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट है 37,276 करोड़, जिसे JICA, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फंड किया है। कंस्ट्रक्शन में 15,000 प्लस इंजीनियर्स, वर्कर्स और टनलिंग एक्सपर्ट्स ने अपना योगदान दिया है। इसका फर्स्ट फेज RA to BKC अक्टूबर 2024 में ऑपरेशनल हुआ, फिर मई 2025 में आचार्य आत्रेय चौक तक एक्सटेंडेड हुआ, और अब अक्टूबर 2025 में साइंस म्यूजियम से कफ परेड तक का फाइनल स्ट्रेच ओपन होने जा रहा है। मतलब मुंबई के नॉर्थ साउथ स्ट्रेच पे अब एक कंटिन्यूअस मेट्रो कनेक्शन मिलने वाला है, फास्ट, साइलेंट और सस्टेनेबल। अब आप सोच रहे होंगे ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है या कुछ और भी ज्यादा पावरफुल, तो चलिए समझते हैं इसका इम्पोर्टेंस आपके लिए। मेट्रो लाइन 3 सिर्फ ट्रैवल का प्रोजेक्ट नहीं, ये मुंबई के अर्बन लाइफस्टाइल का रेवोल्यूशन है। कोलाबा, चर्च गेट, CSMT जैसे हेरिटेज जोन्स अब आरे और सीपेस तक डायरेक्टली कनेक्ट होंगे। ऑफिस गोअर्स के लिए कम्यूट टाइम 45 to 50% तक कम होगा। एयर ट्रैवलर्स के लिए कोलाबा से डोमेस्टिक एयरपोर्ट सिर्फ 45 मिनट्स में पॉसिबल होगा। सोचो, पहले जहां कार से 1.5 आवर्स लगते थे, अब सेम रूट हाफ टाइम में, और सबसे इम्पोर्टेंट, रोड कंजेशन और पोल्यूशन दोनों रिड्यूस होंगे। अब चलिए देखते हैं ये प्रोजेक्ट ट्रैवल और कंफर्ट लेवल पर क्या गेम चेंज ला रहा है। लाइन 3 से ट्रैवल एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल होने वाला है।
ऑटोमेटेड ट्रेन्स विद एयर कंडीशन कंफर्ट, डेडिकेटेड वुमेन्स कोच और सीनियर सिटीजन के लिए प्रायोरिटी सीट्स, सीसीटीवी सर्वेलेंस और डिजिटल साइनेज हर स्टेशन पर सेफ्टी के लिए। कम्यूटर्स के लिए ट्रैवल टाइम ड्रास्टिकली रिड्यूस होगा, जैसे आरए से बीकेसी तक 25 मिनट्स, कफ परेड से एयरपोर्ट तक 45 मिनट्स। मतलब डेली ट्रैवल का स्ट्रेस कम और टाइम सेविंग ज्यादा। और जब ट्रैवल इजी होता है तो लोगों के लिए हर दिन का रूटीन चेंज हो जाता है। अब समझते हैं ये लाइन किन की एरियाज और स्टेशंस को कनेक्ट करती है। फाइनल फेज में टोटल 11 अंडरग्राउंड स्टेशंस शामिल है। साइंस म्यूजियम, महालक्ष्मी, मुंबई सेंट्रल, ग्रैंड रोड, गिरगांव, कलबा देवी, CSMT, हुतात्मा चौक, चर्च गेट, विधान भवन और कफ परेड। ये स्टेशंस एक ही कॉरिडोर में बिजनेस हब्स, हेरिटेज लैंडमार्क्स और प्राइम रेसिडेंशियल पॉकेट्स को सीमलेसली कनेक्ट करते हैं। सोचिए, अब सिर्फ एक मेट्रो राइड में आप चर्च गेट के ऑफिस, मुंबई सेंट्रल के हॉस्पिटल और महालक्ष्मी के स्कूल जोन्स तक इजीली पहुंच सकते हो। एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए एक्सेसिबिलिटी डबल हो गई है। पेरेंट्स के लिए कम्यूट सेफ और प्रेडिक्टेबल होगा और स्टूडेंट्स के लिए ट्रैवलिंग आवर्स हाफ हो जाएंगे। अब देखते हैं इसके पीछे का इंजीनियरिंग वंडर क्या था, क्योंकि मुंबई के नीचे टनल बनाना कोई इजी काम नहीं था। लाइन 3 के कंस्ट्रक्शन में इंडिया के हिस्ट्री का बिगेस्ट टनलिंग ऑपरेशन हुआ। टोटल 54.5 किलोमीटर टनलिंग सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ, जिसमें एक टाइम पर 17 टनल बोरिंग मशीन्स एक साथ काम कर रही थी, जो इंडिया के हिस्ट्री में सबसे बड़ा अंडरग्राउंड ऑपरेशन था। इस पूरे नेटवर्क में 48 अंडरग्राउंड क्रॉस पैसेजेस, इमरजेंसी एग्जिट्स और एडवांस वाटरप्रूफिंग सिस्टम्स बनाए गए हैं, ताकि पैसेंजर सेफ्टी हर लेवल पर इंश्योर्ड रहे। मुंबई के कंजेस्टेड एरियाज जैसे गिरगांव और कलबा देवी के नीचे टनलिंग के दौरान इंजीनियर्स ने हेरिटेज सेफ कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स यूज की, जिससे पुरानी इमारतों और हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स पर कोई असर ना पड़े। हर ब्रिज, फाउंडेशन और अंडरग्राउंड यूटिलिटी केयरफुली रिलोकेट की गई, so that not a single old structure faced damage during excavation. एक MMRCL official ने कहा, Aqualine is not just about speed, it's about accessibility, safety and dignity in commuting. इंजीनियरिंग के बाद अब बात करते हैं इसका सबसे रियल इम्पैक्ट, मुंबई के रियल एस्टेट और लोकल डेवलपमेंट पे। इंफ्रा जब बनता है, प्रॉपर्टी के रेट सिर्फ बढ़ते नहीं, डिमांड एक्सप्लोर करती है। मेट्रो लाइन 3 के साथ भी वही होने जा रहा है। प्रॉपर्टी वैल्यू अप्रिसिएशन। लाइन 3 के स्ट्रेच के आसपास के एरियाज, कफ परेड, चर्च गेट, ग्रैंड रोड, महालक्ष्मी, मुंबई सेंट्रल और BKC सब में 15 to 25% तक वैल्यू राइज एक्सपेक्टेड है, वो भी नेक्स्ट 3 इयर्स में, क्योंकि नाउ मेट्रो वॉकिंग डिस्टेंस बन गया है मुंबई रियल एस्टेट का न्यू गोल्ड स्टैंडर्ड। रेंटल डिमांड बूम। स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए साउथ से नॉर्थ तक कम्यूट इजी हो गया है। मेट्रो के पास के 2 BHK और 1 BHK फ्लैट्स के रेंट बढ़ने वाले हैं, स्पेशली नियर महालक्ष्मी और गिरगांव स्ट्रेच। कमर्शियल ग्रोथ। BKC और नरीमन पॉइंट जैसे बिजनेस हब्स अब एक कंटिन्यूअस मेट्रो नेटवर्क में लिंक हो गए हैं। ऑफिस डिमांड बढ़ेगी और रिटेल स्पेसेस नियर स्टेशंस को हाई फुटफॉल मिलेगा। लाइफस्टाइल अपग्रेड। स्कूल्स जैसे सेंट जेवियर्स, JB पेटीट और हॉस्पिटल्स लाइक जसलोक, सेफी और वर्क चार्ट के लिए मेट्रो एक्सेस से स्टूडेंट्स और पेशेंट्स दोनों के लिए सेफ्टी और टाइमिंग कंफर्ट मिलेगा। रेस्टोरेंट्स, मॉल्स और लोकल मार्केट्स में फुटफॉल बढ़ेगा। डेली बिजनेस डबल होने की पोटेंशियल है। अर्बन रीडेवलपमेंट। गिरगांव और कलवा देवी जैसे ओल्ड एरियाज में रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अब और फीजिबल हो गए हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी स्ट्रांग हो गई है। अब सवाल ये है, क्या ये प्रोजेक्ट सिर्फ ट्रैवल और रियल एस्टेट तक लिमिटेड है, या मुंबई के इकोनॉमी और लाइफस्टाइल को भी बदलने वाला है? मेट्रो लाइन 3 का इम्पैक्ट सिटी के हर सेक्टर तक पहुंचने वाला है। रोड कंजेशंस कम होंगे, फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ेगी, पॉल्यूशन कंट्रोल में हेल्प मिलेगी, बिजनेस प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगी और सबसे बड़ी टाइम मैनेजमेंट बेटर होगा फॉर मिलियंस ऑफ मुंबईकर्स। ये प्रोजेक्ट लिटरली मुंबई के फ्यूचर को अंडरग्राउंड फाउंडेशन दे रहा है, सस्टेनेबल, साइलेंट और स्मार्टर।
अब देखते हैं एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट एंगल के पर्सपेक्टिव से। रियल एस्टेट एनालिस्ट कहते हैं मुंबई मेट्रो लाइन 3 के 1 किलोमीटर रेडियस के अंदर के प्रोजेक्ट्स पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स अभी बेस्ट है। रेसिडेंशियल के लिए महालक्ष्मी, गिरगांव, कलबा देवी और आरए प्राइम पिक्स है। कमर्शियल के लिए गफ परेड और बीकेसी स्ट्रेच पे फुटफॉल बेस्ड रिटेल बूम एक्सपेक्टेड है। रेंटल यील्ड में भी 1 to 1.5% का स्पाइक आने का एस्टिमेट है पोस्ट फुल ऑपरेशन। एक्सपर्ट्स का कहना है जहां मेट्रो पहुंचती है वहां प्रॉपर्टी की वैल्यू कभी पीछे नहीं होती। तो अगर आप बायर या इन्वेस्टर हो तो ये टाइम है अपना एरिया चूज करने का। तो दोस्तों, मुंबई मेट्रो लाइन 3 सिर्फ एक कॉरिडोर नहीं है, ये एक कॉन्फिडेंस है जिससे मुंबई का ट्रैवल, लाइफस्टाइल और प्रॉपर्टी मार्केट तीनों अपग्रेड होने वाले हैं। 8 साल का इंतजार अब खत्म हो गया, अब शुरू हो रहा है मुंबई का अंडरग्राउंड एरा। आपको क्या लगता है, आप किस स्टेशन के आसपास प्रॉपर्टी लेना चाहेंगे? आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए और अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो नोएडा या दिल्ली से है और nobrokerage.com के चैनल को सब्सक्राइब करें जहां आपको मिलती है असली रियल एस्टेट की नॉलेज बिना ब्रोकरेज और सब्सक्रिप्शन फीस के। अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो मुंबई से है और nobrokerage.com के चैनल को सब्सक्राइब करें जहां आपको मिलती है असली रियल एस्टेट की नॉलेज बिना ब्रोकरेज और सब्सक्रिप्शन फीस के। मिलते हैं अगले इंफ्रा बज़ एपिसोड में एक नए इंफ्रा के साथ, एक नए इन्वेस्टमेंट इनसाइट्स के साथ। मिलते हैं अगले इंफ्रा बज़ एपिसोड में एक नए इंफ्रा और नए इन्वेस्टमेंट इनसाइट के साथ।